पेवमेंट ड्वेलर मर्डर्ड। पेवमेंट का अर्थ है फुटपाथ, ड्वेलर का अर्थ होता है रहने वाला। ड्वेल मीन्स रहना, ड्वेलर रहने वाला। मर्डर्ड मतलब उसकी हत्या कर दी गई। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, लेकिन शॉर्टकट हेडलाइन की वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पूरी हेडलाइन का मतलब है कि फुटपाथ पर रहने वाले की हत्या कर दी गई। अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता तो यहाँ पर लिखा होता पेवमेंट ड्वेलर मर्डर्स। यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता। उस आर्टिकल की हेडलाइन में जब भी घटना पास्ट की होती है उसमें वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे मर्डर्ड सुनने में लग रहा है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। मर्डर की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होती है। और जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी पढ़ के भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे पेवमेंट ड्वेलर की हत्या की गई है, पेवमेंट ड्वेलर ने हत्या नहीं की है। मतलब फुटपाथ पर रहने वाले की हत्या की गई है, उसने किसी की हत्या नहीं की। पूरी स्टोरी देखते हैं। अ 55-year-old मैन विष्णु तिवारी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड इन द सीसामऊ पुलिस स्टेशन एरिया, कॉजिंग पैनिक इन द एरिया। अ 55-year-old मैन यानी एक 55 साल का व्यक्ति। यहाँ पर 55-year-old ये पूरा एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ईयर्स नहीं लिखा। अ 55-year-old मैन एक 55 साल का व्यक्ति विष्णु तिवारी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी वॉज मिसिंग है, लेकिन क्योंकि ये हेडलाइन है शॉर्टकट लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा गया। वॉज ब्रूटली मर्डर्ड मतलब बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इन द सीसामऊ पुलिस स्टेशन एरिया, सीसामऊ पुलिस स्टेशन क्षेत्र में। कॉजिंग पैनिक इन द एरिया, कॉजिंग पैनिक, पैनिक का मतलब होता है दहशत। इन द एरिया क्षेत्र में, यानी जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई, जिसके कारण क्षेत्र में दहशत फैल गई। आगे कह रहे हैं ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड द पुलिस रीच्ड द क्राइम सीन एंड सेंट द बॉडी फॉर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड सूचित किए जाने पर, द पुलिस रीच्ड द क्राइम सीन, पुलिस रीच्ड पुलिस पहुंची, द क्राइम सीन घटना स्थल पर, एंड सेंट द बॉडी और उसके शव को भेज दिया। सेंड की सेकेंड फॉर्म क्या है, सेंट, फॉर अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यानी पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए उसे भेज दिया। द एक्यूज्ड आइडेंटिफाइड एज अ लोकल रैग पिकर नितिन हैज बीन अरेस्टेड एंड इज बीइंग इंटेरोगेटेड। द एक्यूज्ड मतलब आरोपी, जो मुलजिम है। आइडेंटिफाइड उसकी पहचान की गई, एज अ लोकल रैग पिकर नितिन स्थानीय यानी मकामी, रैग पिकर कचरा बिनने वाले, नितिन के तौर पर उसकी पहचान की गई। हैज़ बीन अरेस्टेड उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड इज बीइंग इंटेरोगेटेड और उससे पूछताछ की जा रही है। अगेन यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इज बीइंग के साथ इंटेरोगेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है पूछताछ की जा रही है। आगे कह रहे हैं विष्णु यूज्ड टू स्लीप ऑन द फुटपाथ ऑफ पी रोड बजारिया। विष्णु यूज्ड टू स्लीप मतलब सोया करता था। ऑन द फुटपाथ ऑफ पी रोड बजारिया, पी रोड बजारिया के फुटपाथ पर सोया करता था। When संतोष तिवारी, Vishnu's nephew, went to give him tea at approximately 5 o'clock on Thursday morning, he stumbled upon the lifeless, blood-soaked body of Vishnu. When जब संतोष तिवारी, Vishnu's nephew, जो विष्णु का भतीजा है, went गया to give him tea, उसे चाय देने के लिए एट अप्रॉक्सीमेटली 5 o'clock, अप्रॉक्सीमेटली का अर्थ होता है लगभग, लगभग 5 बजे उसे चाय देने के लिए गया। ऑन थर्सडे गुरुवार को, ऑन थर्सडे मॉर्निंग गुरुवार की सुबह को, ही स्टम्बल्ड अपॉन, स्टम्बल अपॉन का अर्थ होता है ठोकर लगना, ठोकर खाना। ही स्टम्बल्ड अपॉन उसे ठोकर लगी, द लाइफलेस ब्लड सोक्ड बॉडी ऑफ विष्णु, विष्णु के लाइफलेस, लाइफलेस मतलब बेजान, ब्लड सोक्ड मतलब खून से लथपथ, विष्णु के बेजान और खून से लथपथ शरीर से वो टकरा गया यानी उसने ठोकर खाई। द विक्टिम हैड सस्टेन्ड मल्टीपल सीवियर ब्लोज टू द हेड इन्फ्लिक्टेड विद ब्रिक्स। द विक्टिम हैड सस्टेन्ड मतलब पीड़ित को लगी थी मल्टीपल सीवियर ब्लोज,
मल्टीपल का अर्थ है बहुत से, सीवियर मतलब गंभीर, ब्लोज मतलब चोटें ऑन द हेड, उसके सर पर यानी पीड़ित के सर पर कई गंभीर चोटें आई थी। इन्फ्लिक्टेड विद ब्रिक्स, और उस पर ब्रिक्स से यानी ईंटों से वार किया गया था। इन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, दंड देना या फिर वार करना। आगे कह रहे हैं द पुलिस अकम्पनीड बाय अ फोरेंसिक टीम हैव इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन। द पुलिस अकम्पनीड बाय अ फोरेंसिक टीम, अकम्पनीड बाय का मतलब है के साथ, पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ हैव इनिशिएटेड, इनिशिएट का अर्थ है स्टार्ट करना, शुरू करना, हैव इनिशिएटेड शुरू किया है, एन इन्वेस्टिगेशन एक जांच शुरू की है, कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन घटना स्थल से सबूत इकट्ठा करके जांच शुरू की है पुलिस ने, किसके साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ। आई विटनेस अकाउंट्स फ्रॉम लोकल रेजिडेंट्स रिवील्ड that the accused Nitin, a rag picker, was seen engaging in a heated argument with the deceased shortly before the tragic incident. आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस मतलब चश्मदीद गवाह, अकाउंट्स का अर्थ है यहाँ पर, अकाउंट का एक अर्थ होता है बयान, डिस्क्रिप्शन, विवरण। आई विटनेस अकाउंट्स यानी चश्मदीद के बयान, फ्रॉम लोकल रेजिडेंट्स, स्थानीय निवासियों के जो चश्मदीद थे उनके बयानों से, रिवील्ड पता चला, दैट कि द एक्यूज्ड नितिन अ रैग पिकर वॉज सीन, कि जो आरोपी नितिन है, अ रैग पिकर एक कचरा बिनने वाला, वॉज सीन उसे देखा गया था, एंगेजिंग शामिल या लगा हुआ, इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब है तीखी बहस, उसे तीखी बहस में लगा हुआ देखा गया था, विद द डिसीज्ड उस मृतक के साथ, शॉर्टली बिफोर द ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक का अर्थ होता है अफसोसनाक या फिर दुखद, उस दुखद घटना के, उस अफसोसनाक वाक़े के कुछ ही देर पहले मृतक के साथ तीखी बहस में लगा हुआ उसे देखा गया था। द इन्वेस्टिगेशन टीम सब्जेक्टेड द अक्यूज्ड to a benzidine test which confirmed the presence of blood stains on his hands, leading to his immediate arrest. The investigation team यानी जांच टीम ने subjected to the accused to a benzidine test. The accused यानी उस आरोपी का बेंजीडाइन टेस्ट करवाया, subjected the accused to a benzidine test का मतलब है कि उस आरोपी का बेंजीडाइन टेस्ट करवाया, किसने, इन्वेस्टिगेशन टीम ने, which confirmed जिससे पुष्टि हुई, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्टेन्स, ब्लड स्टेन्स मतलब खून के धब्बे, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, जिससे खून के धब्बे की मौजूदगी की पुष्टि हुई, तस्दीक हुई, ऑन हिज हैंड्स उसके हाथों पर, लीडिंग टू हिज इमीडिएट अरेस्ट जिसकी वजह से उसकी जल्द गिरफ्तारी हुई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के दौरान, पूरे फ्रेज का मतलब है जांच पड़ताल के दौरान, द फॉरेंसिक टीम गैदर्ड क्रिटिकल एविडेंस, फॉरेंसिक टीम ने गैदर्ड इकट्ठा किया, क्रिटिकल एविडेंस मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत, बहुत ही अहम सबूत इकट्ठा किया, इंक्लूडिंग द ब्रोकन टीथ ऑफ द डिसीज्ड एंड ब्लड स्टेन्ड ब्रिक यूज्ड इन द मर्डर। इंक्लूडिंग का मतलब होता है सहित या फिर शामिल होना, द ब्रोकन टीथ ऑफ द डिसीज्ड मृतक के टूटे हुए दांत सहित, ब्लड स्टेन्ड ब्रिक और खून से सना हुआ ईंट, यूज्ड इन द मर्डर उस हत्या में इस्तेमाल किए गए, ब्लड स्टेन्ड ब्रिक मतलब खून से सना हुआ ईंट, और उस डिसीज्ड यानी उस मृतक के दांत सहित जो क्रिटिकल एविडेंस है, जो अहम सबूत हैं, वो इकट्ठा किया। दीज आइटम्स हैव बीन सबमिटेड to the laboratory for further analysis and examination. These items इन चीज़ों को have been submitted, सबमिट कर दिया गया है, to the laboratory, लेबोरेटरी में यानी इसे प्रयोगशाला में जमा कर दिया गया है, for further analysis आगे के विश्लेषण के लिए, and examination और जांच के लिए। आगे कह रहे हैं संतोष further disclosed that the accused had a history of mental instability and frequently engaged in quarrels with individuals in the area. संतोष further disclosed, disclose का अर्थ होता है खुलासा करना, संतोष ने further आगे disclosed खुलासा किया that कि the accused had a history of mental instability, mental instability का अर्थ है मानसिक अस्थिरता, and frequently engaged,
फ्रीक्वेंटली का अर्थ है बार बार, एंगेज्ड मतलब शामिल होना, इन क्वेरल्स विद इंडिविजुअल्स इन द एरिया मतलब उस क्षेत्र में, उस इलाके में, इंडिविजुअल्स विद इंडिविजुअल्स लोगों के साथ, एंगेज्ड इन क्वेरल्स, फ्रीक्वेंटली एंगेज्ड इन क्वेरल्स यानी झगड़ों में बार बार लगना, शामिल होना, और उसके मेंटल इंस्टेबिलिटी यानी उसके मानसिक अस्थिरता की इतिहास का खुलासा किया। आगे कह रहे हैं ही सेड दैट द अक्यूज्ड हैड प्रीवियसली लॉन्च्ड अ नियर फेटल अटैक ऑन हिज अंकल। ही सेड उसने कहा कि द अक्यूज्ड उस आरोपी ने हैड प्रीवियसली लॉन्च्ड मतलब शुरू किया था, प्रीवियसली मतलब पहले भी, अ नियर फेटल अटैक ऑन हिज अंकल मतलब लगभग घातक हमला किया था, ऑन हिज अंकल उसके चचा पर। हाउएवर ही फ्लेड द सीन, हालांकि ही फ्लेड द सीन वो उस घटना स्थल से भाग गया। फिली की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लेड। व्हेन नियर बाई रेजिडेंट्स जब आसपास के निवासी, आसपास के रहने वाले लोग, अलर्टेड बाय द विक्टिम्स क्राइज फॉर हेल्प, विक्टिम के यानी पीड़ित के क्राइज फॉर हेल्प यानी मदद के लिए चीख से अलर्ट हो गए, सचेत हो गए, गैदर्ड देयर वहाँ पर इकट्ठे हुए, यानी आसपास के वो लोग जो पीड़ित की मदद के लिए चीखों से अलर्ट हो गए थे, जब वो वहाँ पर इकट्ठा हुए तो वो जो एक्यूज्ड था, आरोपी था, वो वहाँ से भाग गया। पुलिस आर रिगरसली इंटेरोगेटिंग द एक्यूज्ड इन एन एफर्ट to ascertain the underlying motive behind this horrific act of violence, said ACP सीसामऊ श्वेता कुमारी। पुलिस आर रिगरसली का अर्थ होता है सख्ती से, कड़ाई से, इंटेरोगेटिंग मतलब पूछताछ कर रही है, पुलिस सख्ती से, कड़ाई से पूछताछ कर रही है द एक्यूज्ड आरोपी से, इन एन एफर्ट टू असर्टेन, इन एन एफर्ट एक प्रयास में, टू असर्टेन पता लगाने के लिए, द अंडरलाइंग मोटिव, अंडरलाइंग का मतलब होता है निहित यानी उसके पीछे छिपा हुआ, मोटिव का अर्थ है मकसद, बिहाइंड दिस हॉरिफिक एक्ट ऑफ वायलेंस, हॉरिफिक का अर्थ होता है भयानक, खौफनाक, एक्ट ऑफ वायलेंस का अर्थ है हिंसा का कार्य या फिर तशद्दुद की कार्रवाई। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि पुलिस उस आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है, उसकी इस कोशिश में ये असरटेन करने के लिए, ये पता लगाने के लिए सख्ती से पूछताछ कर रही है द अंडरलाइंग मोटिव बिहाइंड दिस हॉरिफिक एक्ट ऑफ वायलेंस यानी इस हिंसा के भयानक कार्य के पीछे या फिर इस खौफनाक तशद्दुद कार्रवाई के पीछे जो अंडरलाइंग मोटिव है यानी उसके अंतर्निहित मकसद, उसके पीछे छिपा हुआ क्या मकसद है, उसका पता लगाने के लिए पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है, सीसामऊ की ACP श्वेता कुमारी ने बताया।